जब किसी भी लगातार संख्या को यदि जोड़ना हो, उसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग अगर दोनों ऑर्डर में वैल्यू दी गई हो, एक से प्रारंभ होकर पहले बढ़ते हुए और फिर उसके बाद घटते हुए यदि एक तक लिखा जाए, तो अर्थात एक से शुरू होते हुए पहले बढ़ेगा, उसके बाद उस घटाते हुए अगर एक तक लिखा जाए, तो इस प्रश्न को आसानी से हल करने के लिए जो सबसे बड़ी संख्या दी गई है, जी हाँ, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 25। तो जो सबसे बड़ी संख्या दी गई है उस बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर करना है मेरे भाई, और जो भी स्क्वायर आएगा वो इसका योगफल होगा। तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, ये इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से जब भी किसी भी प्रश्न में अगर एक से संख्या प्रारंभ होते हुए पहले वो असेंडिंग ऑर्डर अर्थात बढ़ते क्रम में, फिर उसके बाद वो घटते क्रम में अगर पुनः एक तक अगर हो, तो इसे आपस में जोड़ने के लिए जो सबसे बड़ी संख्या होगी उस बड़ी संख्या का स्क्वायर करना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो दी गई है वो 112 अर्थात 112 है। अब इस 112 का स्क्वायर करेंगे तो जो भी इसका स्क्वायर आएगा वो इसका आंसर होगा। तो 112 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 12544, ये इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से संख्या जब एक से प्रारंभ होकर पहले वो बढ़ते हुए फिर उसके बाद वो घटते हुए यदि पुनः एक तक अगर जाए तो इसे आपस में जोड़ना हो, तो इसी नियम के आधार पर इसका सॉल्यूशन करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। जब भी लगातार संख्या को यदि आपस में जोड़ना हो, जी हाँ, और बड़ी से बड़ी संख्या को आसानी से हल करने के लिए आप जुड़े रहे आदर्श करियर सिंह सर के साथ। आज बहुत ही मज़ेदार ट्रिक लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही बेसिक रूल है। किसी जोड़ वाले प्रश्न में यदि संख्या असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग अगर दोनों ऑर्डर में अगर संख्या हो तो उसे चुटकियों में कैसे हल करें, आप बने रहे वीडियो के अंत तक। सबसे पहले यहाँ पर संख्या एक से प्रारंभ होते हुए वो 50 तक बढ़ते क्रम में है, फिर उसके बाद वहाँ से घटते हुए 5 तक है। यदि संख्या एक से प्रारंभ होकर पहले बढ़ते हुए फिर घटते हुए यदि एक तक हो तो बिना कंडीशन वाला प्रश्न माना जाता है। तो उस स्थिति में सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर करने के बाद का जो मान आता है वो उसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न में एक से तो प्रारंभ हुआ है, बढ़ते हुए 50 तक गया है, फिर उसके बाद घटते हुए ये 5 तक है, अर्थात 1 तक नहीं गया है। इसका मतलब ये कंडीशन वाला प्रश्न है। तो इस स्थिति में जब भी असेंडिंग और डिसेंडिंग, जब भी किसी प्रश्न में अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों ऑर्डर में अगर हो, तो उस स्थिति में सबसे पहले जो सबसे बड़ी वाली जो संख्या है उस संख्या का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी वाली जो संख्या है वो आपका 50 है, इसमें 50 का स्क्वायर करेंगे। तो 50 का जब स्क्वायर किया जाएगा तो आपका हो जाएगा 2500। इसके बाद यदि दोनों तरफ अगर एक है तो ये आपका आंसर होगा, लेकिन जिस तरफ एक नहीं है वहां पर एक से जितनी संख्या कम होगी उस संख्या को जोड़कर स्क्वायर वाले संख्या में से घटा देंगे। अर्थात यहाँ पर 1 से लेकर के 1 2 3 4 ये 4 संख्या इसमें नहीं है, तो ये चारों संख्या को आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद का जो योगफल प्राप्त होगा स्क्वायर वाली संख्या में से घटा देना है। तो 4 3 7 और 2 9 और 1 10 इस संख्या में से घटा देंगे। तो अब इसका वैल्यू हो जाएगा 2490, जो इस संख्या का योगफल हो गया। उसी प्रकार से इस प्रश्न को ये संख्या 7 से प्रारंभ होनी चाहिए थी 1 से, तो बिना कंडीशन वाला माना जाता है। जब 1 से प्रारंभ होकर जब 1 तक अगर समाप्त होता है तो बिना कंडीशन वाला माना जाता है। लेकिन ये संख्या 1 से प्रारंभ नहीं है, लेकिन अंत 1 तक है, अर्थात अंत में 1 है लेकिन प्रारंभ में 1 नहीं है। तो जब भी इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग जब दोनों ऑर्डर, जब भी किसी प्रश्न में अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में हो तो सबसे बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, अर्थात 100 का स्क्वायर करेंगे। तो 100 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 10,000। जिस तरफ लेफ्ट या राइट, जिस तरफ अगर संख्या 1 से प्रारंभ नहीं है तो 1 से जहां तक की संख्या जहां तक संख्या अगर कम दी गई है उस संख्या को जोड़कर दी गई संख्या में से घटा देंगे, अर्थात स्क्वायर वाले में से घटा देना है। तो यहाँ पर 1 से लेकर के 6 तक का संख्या नहीं है, इसलिए जो भी संख्या नेगेटिव है नहीं दिया गया है उसे इसमें स्क्वायर वाले संख्या में से माइनस करना है। तो अगर एक तरफ नहीं है तो एक तरफ, और अगर दोनों तरफ नहीं है तो दोनों तरफ जितनी संख्या कम है उसे आपस में जोड़ करके स्क्वायर वाली संख्या में घटा देना है।
तो यहाँ 1 से लेकर के 6 तक, अर्थात 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 संख्या नेगेटिव है, अर्थात नहीं दी गई है, तो सभी को आपस में जोड़ेंगे। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21, तो स्क्वायर वाले में से 21 को घटा देना है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 9 9, इसके बाद 79, ये इसका आंसर हो जाएगा। जी हाँ, इसके बाद नेक्स्ट, ये संख्या भी 1 से प्रारंभ नहीं है और ना ही संख्या 1 से अंत है। तो सबसे पहले बड़े वाले संख्या का स्क्वायर करना है, जो नियम है उस नियम के आधार पर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। जितनी संख्या नेगेटिव है, अर्थात एक जितनी भी संख्या दी गई नहीं है, तो उस संख्या को स्क्वायर वाले में से घटा देंगे और घटाने के बाद क्या इसका मान प्राप्त होगा, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे।